आज हम 10 पशुओं के फार्म का आर्थिक नियोजन आपको बताने वाले हैं, जिसमें पशु से लेकर पशु के चारे तक तथा अगले 5 सालों का नियोजन शामिल है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 10 पशुओं के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। आपका ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वीडियो में जिसके ऊपर गौर करना काफ़ी ज़रूरी है। डेयरी फार्म खोलने के लिए आपको निम्नलिखित बातों पर खर्च उठाना होता है, जिसमें से एक है कैपिटल कॉस्ट, जिसमें पशुओं का खाद मूल्य, पशु के लिए सीट बनाना होगा और मशीनरीज। इस तरह का खर्च केवल एक बार उठाना होता है। उसके बाद आते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट निर्भर है आपके फार्म के साइज पर, जैसे कि 10 पशुओं के लिए आपको एक आदमी रखना पड़ेगा। हमारे भारत देश में किसान भाइयों उनके घर से ही कोई पशुओं को देखभाल करता है, तो लेबर कॉस्ट का झंझट ही नहीं होता। इसके बाद आती है रिकरिंग कास्ट। रिकरिंग कास्ट बार बार होने वाले खर्च। इसमें पशुओं के खाद, टीकाकरण और दवाइयाँ खर्च आदि शामिल होते हैं। यहाँ खर्च कभी फिक्स नहीं होता, समय के साथ साथ यह बदलता रहता है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम कैपिटल कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट तो चलिए, एक ही बार में हम कुल 10 पशु ले रहे हैं। एक पशु लगभग 70,000 के करीब होता है, तो 7 लाख रुपए होते हैं 10 पशुओं के। आपको 10 पशुओं के लिए जब आप शेड निर्माण कर रहे होंगे तो जगह की नापना ज़रूरी है। एक पशु के लिए लगभग 40 स्क्वायर फुट की जगह लगती है, तो उस हिसाब से 10 पशुओं के लिए 10 पशु पालने के लिए आपको कुल 40 स्क्वायर फुट वाला बड़ा सेट तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ 40 स्क्वायर फुट खड़ा करने के लिए आपको कुल 200 रुपये स्क्वायर फुट लगेगा। इस हिसाब से आपको सेट बनाने के लिए कुल खर्च 80,000 रुपये आएगा। सभी पशुओं का चारा रखने के लिए भंडार कक्ष की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। करीब आपको 100 स्क्वायर फुट का भंडार कक्ष बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुल खर्च 20,000 रुपये आएगा। बाकी के पशु साधन जैसे कि रस्सी वगैरह जो बांधने के लिए यूज होती है, उसके कुल खर्च 1,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से 10 पशुओं के 10,000 रुपये लगेंगे। जो आपको अब सेट बनाया है उसको विद्युत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुल खर्च 8,000 लगेगा। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि पशु है तो पानी की ज़रूरत तो लगेगी ही, पर पानी में ज़्यादा खर्च नहीं होता। पानी ट्यूबवेल या हॉल से हमारे घर पर उपलब्ध होता है, तो उसका कोई अतिरिक्त खर्च मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा। तो क्योंकि पानी तो हमारे पास उपलब्ध रहता है। अब बात करते हैं मिल्किंग मशीन और चॉक कटर लेने के। तकरीबन आपको 50,000 का खर्चा आएगा टोटल इन दोनों को खरीदने में। तो हमारा टोटल कैपिटल कॉस्ट हो जाता है 8,64,000 रुपये। इसमें आपको सभी चीज़ें आ जाती हैं जो आवश्यक होती है। अब बात करते हैं बार बार होने वाले खर्च की। इसमें दवाइयों का खर्च प्रति पशु 1,000 रुपये। इस हिसाब से आपको 10 पशु के 10,000 रुपये आपको लगेंगे। इसके अलावा बिजली बिल राशि इसमें शामिल नहीं है, वहाँ आपको हर महीने अलग अलग हिसाब से भरनी पड़ेगी। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अभी तक हमने फीडिंग कॉस्ट का खर्च इसमें नहीं जोड़ा है। तो अब बात करेंगे हम फीडिंग कॉस्ट के बारे में कि फीडिंग कॉस्ट का खर्च कितना है। डेयरी फार्म में सबसे ज़्यादा खर्च फीडिंग कॉस्ट का ही आता है। इसमें ध्यान हमें रखना है कि इसमें हम 3 टाइप का चारा देते हैं। पहला कांस्टेंट फूडर, इसमें भूसा आदि शामिल होते हैं।
यहाँ आपको 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। दूसरा हो गया हरा चारा, जो किसान अपने खेत में ही उगाता है, इसलिए यह हम 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही पड़ जाता है। कभी कभार तो इसका हमें खर्च भी नहीं देना पड़ता और यह हमें उपलब्ध हो जाता है। अब तीसरा होता है हमारा सूखा चारा। कभी कभार हमें खरीदना पड़ता है, इसलिए यह हमें करीब 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ता है। इस हिसाब से कुल खर्च हमारा इस प्रकार है। जो अब देखने वाली बात यहाँ है कि जो पशु दूध देता है उसे यहाँ ज़्यादा मात्रा में खिलाना पड़ता है, और जो पशु दूध नहीं देता उसे हमें यहाँ कम मात्रा में खिलाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ग्राफ में कि किस प्रकार से हमें यहाँ कुल खर्च आता है और हमें किस हिसाब से यहाँ खिलाना। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।